देखो यार, यूपीएसआई का प्रैक्टिस सेट है भाई। जो पीछे हम पढ़ चुके हैं उसका एक तरीके से रिवीजन है ये भाई। तो टेस्ट बाद में लेंगे, पहले प्रैक्टिस सेट लगाते हैं भाई जरा एक। तो सबसे पहला क्वेश्चन जो दे रखा है भैया, संसद शब्द में संज्ञा है। कर चुके हैं भाई ऑप्शन। जातिवाचक, व्यक्तिवाचक, कोई नहीं, या भाववाचक। अब मैंने बताया भाई, संसद जो होती है वो देश में एक ही होती है। अब जब संसद देश में एक ही होगी तो वहां पर क्या होगा, व्यक्तिवाचक संज्ञा आंसर होगा। सुनो क्या है, देखो भाई, जैसे प्रधानमंत्री पूछा जाए तो व्यक्तिवाचक संज्ञा होगी, क्योंकि देश में प्रधानमंत्री एक ही होता है। राष्ट्रपति और राज्यपाल में क्या होगी, जातिवाचक। राज्यपाल जो होता है वो हर राज्य में अलग होगा। मुख्यमंत्री में भी क्या होगी, तुम्हारी जातिवाचक। तो यहाँ पर जो ध्यान रखना है, हमें व्यक्तिवाचक, ये पेपर में पूछा गया क्वेश्चन है, ध्यान रखना। संसद जो होती है प्रत्येक देश में एक ही होगी। सही है भाई। देश, जैसे देश बोला मैं, जब बहुतों में से किसी एक चीज को अलग कर लेंगे तो वो हो जाती है हमारी क्या भाई, ध्यान रखना, व्यक्तिवाचक हो जाती है। अब देखो, जैसे कई सारे ध्यान रखने वाली बात है पेपर में, अगर वहां पर ऑप्शन नहीं होगा क्या कहते हैं व्यक्तिवाचक का, तो कर सकते हैं, वैसे नहीं करेंगे, ध्यान रखना भाई। ये क्वेश्चन कर चुके हैं, अभी सेट की शुरुआत करी। हाँ बोलो बोलो। संसद समूह थोड़ी होती है कोई। अरे वो ऑप्शन डिपेंड करेगा क्या दे रखा है, ऐसे कैसे बता सकते हैं क्या है वहां पर। यहां पर तो यही माना। देखो भाई, इनमें भाववाचक संज्ञा है। अब देखो भाई, भाववाचक संज्ञा देखो, बालक जो होगी हमारी जातिवाचक। सुंदर क्या है ये, विशेषण, विशेषण है। बचपन क्या है भैया, भाववाचक। बचपन क्या है, भाववाचक। पचपन क्या है भाई, संख्यावाचक विशेषण है। पचपन क्या है, ये विशेषण, और सुंदर भी क्या है, विशेषण। अब ये दोनों क्या है यहाँ पर, ये पचपन भी विशेषण है, सुंदर भी। लेकिन बालक, बालक जातिवाचक है और बचपन भाववाचक, तो सी वाला आंसर होगा। तो भाई विशेषण की पहचान करते हैं हम, अगर संज्ञा के साथ लग जाता है विशेषण तो पहचान हो जाएगी तुम्हारी। सुंदर आदमी, सुंदर बच्चा, पचपन, पचपन लगा देंगे किसी संज्ञा के साथ, पचपन आदमी, पचपन लोग, पचपन लड़कियां। तो ध्यान रखना, ये विशेषण हो जाएंगे दोनों। तो इसमें सी वाला आंसर था भाई। शुरू में जो लिया भैया, आसान क्वेश्चन लिया भाई, लेवल बढ़ेगा अभी, ध्यान रखना प्रेम सिंह। ये पुराना क्वेश्चन ही है भाई। श्रीमद् भागवत गीता भारत का एक पवित्र ग्रंथ है। वाक्य में कुल कितने संज्ञा पद हैं, ये बोल रहा है कितनी संज्ञाएं दे रखी हैं। तो एक तो यहाँ पर क्या दे रखा है, श्रीमद् भगवत गीता ग्रंथ का नाम है, कौन सी संज्ञा होगी, व्यक्तिवाचक। भारत देश का नाम है, ये भी व्यक्तिवाचक। लेकिन पवित्र जो यहाँ पर संज्ञा नहीं है, बल्कि क्या है, विशेषण है। यहां पर ग्रंथ की विशेषता बता रहे हैं, पवित्र, पवित्र ग्रंथ। पवित्र क्या है, यहां पर विशेषण, संज्ञा नहीं है, ध्यान रखना। तो एक ग्रंथ होगा, इसमें ग्रंथ में कितनी होगी, जातिवाचक। तो आंसर कौन सा बनेगा भाई, 3 वाला, ये वाला आंसर बनेगा, सी वाला आंसर बनेगा। ये वाला क्या है, विशेषण, विशेषण पवित्र। ठीक है भाई, आसान है भाई। आगे क्वेश्चन देखिए भाई जरा, दोबारा से रिपीट हो गया शायद क्वेश्चन। इनमें से सर्वनाम से बनी भाववाचक संज्ञा है भाई, समता, सम से बना है भाई, समता। मम, मम से ममता। मम होता है सर्वनाम, संस्कृत में पढ़ते हैं ना, मम मतलब मेरा, तो मम से बन गया, ता प्रत्यय लगाकर बन गया ममता। सम, सम क्या होगा भाई, सम मतलब विशेषण, समरूप, समबाहु बोलते हैं ना, समरूप, समबाहु, समकोण। अब देखो, बड़ा से बना है बड़प्पन, तो ये कैसा हो गया, भाव, भाववाचक। ये भी भाववाचक बन गई संज्ञा।
और लड़का से बन गया लड़कपन, ये भी भाव है। अब पूछ क्या रहा है भाई, सर्वनाम से बनी पूछ रहा है, तो मम से बन गया। जैसे अहम सर्वनाम होता है तो अहम से अहंकार बन जाता है, सर्व से सर्वस्व बन जाएगा। तो बहुत सारे ध्यान रखने हैं भाई। निम्न में से कौन सा शब्द जातिवाचक संज्ञा नहीं है भैया? देखेंगे भी कौन सा है। बगुला, बगुला जातिवाचक, लड़का जातिवाचक, डाकू जातिवाचक, लेकिन आनंद क्या है? भाववाचक। आनंद जो संज्ञा है वो कैसी है? भाववाचक। और पूछा गया है इसमें कौन सा नहीं है, तो डी वाला नहीं होगा भाई। क्यों भाई? आज वर्दियां वर्दियां बटेंगे यूपी पुलिस की, जिसे पढ़ना ना वैसे ऐसी मिल जाएगी। आज वर्दियों का वितरण है आज। हम क्या करेंगे भाई लेकर वर्दी भाई? हमारा तो यही रोजी रोटी है हमारी तो भैया। हमारे देश में जयचंदों की कमी नहीं। मैं जयचंदों संज्ञा के किस भेद के अंतर्गत आता है? जब किसी व्यक्तिवाचक संज्ञा का प्रयोग अगर बहुवचन में कर देते हैं तो वो बन जाती है क्या भाई? जातिवाचक। रूल बताए थे मैंने। जातिवाचक संज्ञा भाई केवल जयचंद होता तो व्यक्तिवाचक होता भाई, शायद ध्यान रखना। सी देखो बताएंगे भाई, क्लास में पढ़ चुके हैं पर्यायवाची। डी। मैंने कितने अच्छे से बढ़ाया, बेहतरन करके बताया। अचल और अचला। पर्वत होता है छोटा, पृथ्वी होती है बड़ी। यही वाला गलत था बस। बताया मैंने पर्यायवाची में बताया होगा तो तुम्हारी गलती आ गई पकड़ में यहां पर। और मैंने बताया पहाड़ होता है छोटा तो मतलब मात्रा छोटे है की है। पृथ्वी होती है बड़ी तो मात्रा बड़ी। कभी जिंदगी में ना भूलोगे कभी, लेकिन तुम बार बार भूल जाते हो। देखते हो ना क्या हो क्या रहा है। बाकी सारे सही हैं। देखो ये वाला अंश होता है हिस्सा, ये वाला अंश कंधा। तरंग मैंने पढ़ाया होगा, लहर, तरंग वाले भी पढ़ाया मैं। तरंग लहर, लहर के पर्यायवाची बताए थे। उर्मी, बीची, तरंग। और तुरंग मतलब घोड़े के बताए थे। तुरंग है बाजी घोटक। तो पता चल गया भाई इसमें। देखो आसान से हो जाता है ये तो। अगला क्वेश्चन देखो भाई, भाववाचक संज्ञा कितने प्रकार के शब्दों से बनती है? 4 प्रकार। 4 वाला गलत है भाई, 4 वाले अपने आप में गलत। 3 वाले गलत होंगे सारे, 6 वाले गलत होंगे। किस किस से बनेगी? सर्वनाम से बनेगी भैया, संज्ञा से भी बनती है भाववाचक, क्रिया से बन जाएगी, जरूर बनेगी, क्रिया से बन जाएगी भाई। ऐसे पढ़ना क्रिया से पढ़ाई बन गई, लिखना से लिखाई। विशेषण से बन जाएगी, अभी बना रहे थे पीछे, विशेषण से बन जाएगी। और अव्यय से बन जाएगी, जैसे दूर है दूर से दूरी बन जाएगी। निकट से बन जाएगी निकटता, ये अव्यय है। तो 5 प्रकार से भाववाचक संज्ञा का निर्माण होता है भाई। सर्वनाम से भी बनती है, संज्ञा से भी बनती है, क्रिया, विशेषण और अव्यय। तो 5 प्रकार से संज्ञा का निर्माण होगा भाई। देखो भाई अगला जरा ट्राई करेंगे भाई। जहां सूरज निकलता है वहां अंधेरा गायब हो जाता है। वाक्य में जहां सूरज निकलता है किस प्रकार का उपवाक्य है? किस प्रकार का उपवाक्य है? संज्ञा उपवाक्य की पहचान होती है की से जुड़ा हुआ वाक्य कहलाएगा संज्ञा आश्रित। विशेषण, विशेषण जो से जुड़ा वाक्य विशेषण आश्रित। जहां वहां, जैसे वैसे, जितना उतना, जब तब, ये सब क्या है भैया? क्रिया विशेषण उपवाक्य। क्लास में कराया होगा शायद, ये सारे ही कराए हैं। तो जहां वहां, तो ध्यान रखना। कश्मीरी सेब सिंदूरी लाल होता है भाई, वाक्य में रेखांकित शब्द विशेषण के किस भेद के अंतर आता है? मैंने ये वाला रेखांकित कर दिया भाई, सिंदूरी। सिंदूरी गुणवाचक विशेषण है,
परिमाणवाचक है या सार्वनामिक है या प्रविशेषण। मैंने बताया भाई जब किसी वाक्य में दो विशेषण एक साथ आ जाते हैं तो पहले वाला विशेषण कहलाता है प्रविशेषण। अब देखो यहाँ पर एक मतलब कह सकते हैं विशेषणों को भी विशेषता बताने वाले। तो विशेषण क्या है इसमें? लाल। और विशेष इस लाल की विशेषता और बताई जा रही कि सिंदूरी। अब देखो ये भी विशेषण है, दो विशेषण एक साथ आ गए तो पहले वाला कहलाएगा प्रविशेषण। प्रविशेषण और ये वाला तुम्हारा विशेषण है। ये दो विशेषण है एक साथ आ जाते हैं तो पहला वाला कहलाता है प्रविशेषण। अब देखो सेब इसमें क्या है? आधार। आधार मतलब क्या होगा? ये विशेष है। कश्मीरी क्या है? ये भी विशेषण है। यही तो आधार है इसमें, मतलब विशेष से सेब के बारे में बताया गया। कश्मीरी मैंने बताए थे व्यक्तिवाचक विशेषण कश्मीरी, सिंदूरी यहाँ पर प्रविशेषण और विशेषण क्या है? लाल। तो राइट आंसर हो गया हमारा प्रविशेषण। सी वाला आंसर था भाई। देखो भाई अगला क्वेश्चन, किस विकल्प में जातिवाचक संज्ञा है? मनुष्य, पहाड़, पुस्तक। मनुष्य, पहाड़, पुस्तक जातिवाचक। खेलना क्रिया से बन गया खेल भाववाचक। खेलना क्रिया से क्या बन गया? भाववाचक। लाल से बन गया विशेषण से लाली। हंसना से बन गया हंसी। अब तीनों किस प्रकार के हो गए? ये भाववाचक हो गए। हवा महल, राम, कपिल, ये तो नाम है, तीनों व्यक्तिवाचक। तीनों व्यक्तिवाचक हो गए। भारत, कालिदास, प्रयाग, ये भी नाम ही है। तो बी वाला ऑप्शन जो था वो भाववाचक था, बाकी सारे जो है नीचे वाले ये है व्यक्तिवाचक, और ऊपर वाला आंसर बन गया भैया क्या? जातिवाचक। तो यदि ध्यान रखना, बहुत अच्छा क्वेश्चन है भाई। अब लेवल बढ़ रहा है भाई थोड़ा, देखो लेवल बढ़ेगा अब आगे। निम्नलिखित विकल्पों में से किस विकल्प में सभी शब्द व्यक्तिवाचक संज्ञाएं हैं? राम नाम ये पुस्तक का नाम है, ये नदी का नाम है, तो तीनों मिल गए यहीं पर। कृष्ण भी नाम है, कामायनी। अब देखो मीठा विशेषण से बना है, मिठास भाववाचक हो गई, तो भाववाचक वाले में बाहर निकाल ले आओ भाई गोले में। लखनऊ नाम है भैया, आम क्या है भैया? व्यक्तिवाचक होगा। यहाँ पर आम कभी जातिवाचक भी होता है और व्यक्तिवाचक। बूढ़ा, बूढ़ा से बना है बुढ़ापा, ये भाववाचक हो गई। ममता सर्वनाम से बना है भाववाचक। वकील जातिवाचक, पुस्तक भी जातिवाचक। तो इसमें ये वाला आंसर था। ये गोले वाले जो करे मैंने ये भाववाचक है, मिठास, बुढ़ापा और ममता। अगर एक ऑप्शन बनाएंगे भाववाचक का, ममता, बुढ़ापा और मिठास, और बन जाएगा नीचे एक ऑप्शन। देखो भाई किस विकल्प में व्यक्तिवाचक संज्ञा है? हिमालय पर्वत का नाम है भैया, ग्रंथ का नाम रामायण, ये शहर का नाम है कोटा, गांव जातिवाचक, विद्यालय शहर, इनमें से किसी का नाम होता तीनों में तो ये व्यक्तिवाचक बन जाते हैं। जैसे गांव का नाम, तुम्हारे गांव का नाम ले लें, तुम्हारे विद्यालय का ले लें रामतन इंटर कॉलेज, शहर का नाम ले लें बिलारी, तो व्यक्तिवाचक बन जाएंगे। कक्षा समूहवाचक, गाय जाति, तोता भी जातिवाचक। सुख क्या है भैया? भाव। मानव से बन गया मानवता भाव, गुरु से बन गया गौरव, ये तीनों भाव। तो ए वाला आंसर सटीक है भैया, इसमें व्यक्तिवाचक संज्ञा ए वाला आंसर सटीक। क्यों भाई प्रेम सिंह, सही जा रहे हैं ना? अब देखो सही जाएंगे। अब किस विकल्प के सभी शब्द विशेषण से बनी भाववाचक संज्ञा है?
किधर से चले भाई, ऊपर से नीचे से? धैर्य क्या होगा भैया, कौन सी संज्ञा? धैर्य भाव। गुरु से बन गया गौरव, पशु से बन गया पशुता। अब ये विशेषण थोड़ी है, ये धीर से धैर्य बन गया, गुरु से गौरव, पशु से पशुता। छोटा से बन गया छुटपन भाववाचक, छोटा क्या है? विशेषण। लड़का से बन गया लड़कपन, लड़का क्या है भैया? जातिवाचक। धर्म से बन गया धार्मिकता, धर्म क्या है तुम्हें बताइए? जातिवाचक। मनुज से बन गया त्वप्रत्यय लगाकर मनुजत। स्वस्थ से बन गया स्वास्थ्य, देखो स्वस्थ यहां पर क्या है? विशेषण। नीति से बन गया नैतिकता। महान से बन गया महत्व। सुंदर से बन गया सौंदर्य। प्रथम से बन गया प्राथमिकता। तो यही वाला आंसर है, क्या है? सारे विशेषण से बने हुए हैं। ये वाला महत्व भी इसका ऐसे भी बना देते हैं, महत्व प्लस त्वय प्रत्यय। इस वाले महत्व का मतलब महान ही होता है। सुंदर, सुंदरता हो जाता। सौंदर्य, सुंदर में या प्रत्यय लगाकर सौंदर्य बनाया। प्रथम में एक प्रत्यय लगा दिया, प्राथमिक बन गया, फिर ताज और दिया प्रत्यय, प्राथमिकता बन गया। तो ए वाला विशेषण से बनी सारी भाववाचक संज्ञा विशेषण से है ना भाई, आसान। देखो भाई, किस विकल्प में सभी संज्ञा शब्द क्रिया शब्दों से निर्मित है? मतलब ये पूछ रहा है संज्ञा शब्द क्रिया से निर्मित है। तो पूजना क्रिया से बन गया पूजा। पूज धातु है पूजना क्रिया की, उसमें प्रत्यय लगा दिया आ, तो पूजा बन गया क्या? भाववत। जवान से बन गया जवानी। जवान क्या है भैया? जातिवाचक संज्ञा से बन गया जवानी। अब देखो ऊपर वाले में एक है यहां पर पूजा से। मीठा में मिठास, चुनना क्रिया की मूल धातु, चुन में आव प्रत्यय लगा दिया, चुनाव हो गया। यहां पर एक मिल रहा है ये हमें। शिक्ष में ए धातु लगा दी, शिक्ष का मतलब होता है सीखना। संस्कृत में पढ़ते हैं शिक्ष धातु, तो शिक्ष का मतलब होता है सीखना, और इसमें ए प्रत्यय लगा देंगे तो बन जाएगा शिक्षा। तो ये भी क्या है? हमारा क्रिया से बना हुआ है। अच्छा जो है विशेषण से बना हुआ है। अच्छा आदमी बोलते हैं ना, संज्ञा से आगे लगा लेंगे पता नहीं। भूलना से बन गया भूल, हंसना से बन गया हंसी। तो यही वाले दोनों मिल रहे हैं आंसर। भूलना से बन गया भूल, हंसना से बन गया हंसी। बनाते हैं भाई, धातु में लगा के तो बनाते हैं, जैसे धातु ऐसे करके बनाते हैं। भूलना की भूल, अब ध्यान रखा डी भाई। देखो बहुत अच्छा क्वेश्चन है भाई, ध्यान से आंसर देना। घड़ो पानी व्यर्थ बह गया वाक्य में कौन सा विशेषण है? सबसे पहले भाई आधार का चयन करें भाई, किसके बारे में बताया जा रहा है? पानी के बारे में बताया जा रहा है। यहाँ पर आधार क्या है? पानी। अब पानी की काउंटिंग थोड़ी होगी, पानी की काउंट गिनेंगे थोड़ी पानी, इन दोनों में से होगा। कौन सा होगा? घड़ों बोल दिया, घड़ों। तो मात्रा निश्चित थोड़ी है, ये अनिश्चित है, तो अनिश्चित परिमाण वाचक। अब इस टाइप का क्वेश्चन आगे आएगा भी, ध्यान रखना, इसीलिए डाला है वो गच्चा खिलाने के लिए। अगला आगे इसके बाद आएगा। समुद्रगुप्त भारत का नेपोलियन था। यह नेपोलियन किस प्रकार की संज्ञा का उदाहरण है? अब मैंने एक रूल बताया हुआ क्लास में, यदि कोई व्यक्तिवाचक संज्ञा का शब्द अन्य नाम का बोध करा दे तो उस अन्य नाम में क्या होती है भैया? जातिवाचक होती है। जैसे मैंने बोला, एक सेंटेंस लिया भाई, अनामिका तो गंगा है, अनामिका तो गंगा है। अब जब व्यक्तिवाचक संज्ञा का कोई शब्द अन्य नाम का बोध करा दे तो उस अन्य नाम में होती है हमारी कौन सी? जातिवाचक। अब देखो यहां पर तुम लगाओगे ना, गंगा नदी का नाम है, एकदम व्यक्तिवाचक, गलत हो जाएगा। अब देखो ये क्या है भाई? अनामिका को बताया गया है गंगा, ये अनामिका क्या है? व्यक्तिवाचक, और इससे बोला गया है गंगा, तो गंगा में यहां पर जातिवाचक होगी। तो यही वाली बात बोली गई सेंटेंस। जैसे बोला जाता है कालिदास को भारत का शेक्सपियर कहा जाता है, तो शेक्सपियर में कौन सी है? जातिवाचक। प्रभुदेवा को भारत का माइकल जैक्सन कहा जाता
ऐसे करके ध्यान रखनी है, सारे मैंने बताए होंगे क्लास में। तो आंसर कौन सा है भैया इसमें? जातिवाचक। तो ध्यान रखना ये वाला क्वेश्चन, इस टाइप के ही आएंगे पेपर में ज्यादातर। किस विकल्प में भाववाचक, समूहवाचक और जातिवाचक संज्ञा का शब्द क्रम सही है? मतलब तीनों चीजें छांटनी है भाई, क्रम से न लगानी है, तीनों बताना है कौन से में है। जिसमें भाव हो, समूह हो और जाति तीनों हो। चांदी और पानी द्रव्य हो गए, चांदी और पानी द्रव्य। अब देखो दौड़ना क्रिया से दौड़ बना दिया भाववाचक। कावेरी नदी का नाम है, दिवाली त्योहार का नाम है, और वर्षा में द्रव्यवाचक। दास से बन गया दासत्व, दास से बन गया दासत्व, क्या है ये? जातिवाचक। घौद, घौद होता है मतलब फलों का गुच्छा, नया वर्ड आया ध्यान रखना भाई, घौद फलों का गुच्छा। और जुलाहा। अब इसमें तीनों बन गए भाई। मकान तुम्हें पता ही है, मकान में कौन सी है भैया? नैना, नैना नाम भी है भाई, नैना वो तुम्हारे नैना भी है। और काला सागर, तो इसमें सी वाला आंसर है भाई, सी वाला आंसर है भैया। ये भाववाचक हो गई, ये कौन सी हो गई? समूह। और ये वाली कौन सी होगी? जातिवाचक, जुलाहा है। ये भाववाचक है, त्वा लगा के दास से बनाइए, घौंद फलों का गुच्छा, और जुलाहा जाति, इसी में तीनों मिल रहे हैं भैया। देखो इसी तरीके का एक क्वेश्चन और आएगा बहुत अच्छा। किस विकल्प में सभी शब्द व्यक्तिवाचक संज्ञा है भाई? देखो भाई जरा आराम से देखो, बहुत अच्छा है। यहाँ पर कॉमन लग गया। गंगा नदी का नाम है, व्यक्तिवाचक। तालाब जातिवाचक, नदी भी जातिवाचक, ये तीनों जातिवाचक, ये तीनों मिल गए जातिवाचक, तीन मिले। बकरी, घड़ी, चाचा, चाचा तो बहुत सारे होते हैं, चाचा, होली, ये सब क्या है? जातिवाचक, चारों, चारों जातिवाचक मिल गए। अब देखो जनवरी माह का नाम, ग्रह का नाम पृथ्वी, चांदनी चौक जगह का नाम है, ये प्रदीप किसी का नाम है, तो इसी में मिल गए सारे, ऑप्शन सी। अब देखो लड़ना से लड़ाई बन गया भाववाचक, मम से बन गया ममता भाववाचक, हाथ जातिवाचक, रामायण पुस्तक का नाम व्यक्तिवाचक, सी वाला आंसर है भाई। अब देखो एक क्वेश्चन में हम 15-16 कर पा रहे हैं, एक क्वेश्चन में 4-4 दे रखे हैं, पेपर में 1-2 ही आएगा, सिंपल सा आएगा, लेकिन आएगा यहीं से ही आएगा पेपर में। ऐसे ऐसे 50 सेट लगा लो तो काफी है, पेपर पढ़ने की जरूरत ना, बुक। बहुत अच्छा क्वेश्चन है भाई। निम्न इनमें से किस समूह में सभी शब्द शुद्ध लिखे हैं भैया? शुद्ध, प्रकृति शुद्ध लिखा हुआ है, पुनर्जन्म, अब देखो ये वाली मात्रा जो है वो यहां पर होनी चाहिए। अब ये ऐसा बताया होगा पुनर्जन्म, ऊपर वाला जय आधा होता है रे, पुनर्जन्म। अब संधि में बताया होगा इस वाले रे का विसर्ग हो जाता है, इस वाले रे का पुनः प्लस जन्म, तो ये वाली इस वजह से गलती है, मतलब ये वाला रे जिस वर्ण पर लगाता है उच्चारण इसका होता है पहले है, पुनर्जन्म, तो पुनर् बोलेंगे तो ये यहां पर आना चाहिए, ये वाला तो कोई पुरन हो गया, पुरन। अगर इसके अकॉर्डिंग बोलेंगे पुरन जन्म, गलत भैया। भर्त्सना का मतलब निंदा, सही है, ये भी सही है। अब देख लो कौन सा वाला सही मिल जाएगा, एक ही गलत था बस। अब कौन सा सही हो गया भाई? बी वाला सही हो गया, ये वाला देखो इसमें ये वाला सही है, प्रकृति ये सही है, ये वाला गलत, इसमें इसमें कौन सा गलत है? ये वाला गलत है, यही गलत है, हाँ यही, तो सी वाला आंसर है भाई, सी ना, बी है, बी लगा हुआ है, सी थोड़ी है, बी लगा हुआ है।
किस वाक्य में संकेतार्थक, मैंने अर्थ के आधार पर 8 भेद बताए होंगे वाक्य के, वहीं से सदैव सच बोलो, ईश्वर सबका भला करे, उसने अपना कार्य कर लिया। यदि और तो से जुड़ा हुआ वाक्य हमेशा होता है संकेतार्थक। संकेतार्थक ध्यान रखना, यदि और तो से जुड़ा हुआ वाक्य संकेतार्थक। और कौन सा वाक्य होगा? मिश्र वाक्य। अगर उस कैटेगरी में जाएंगे हम प्रयोग के आधार पर तो मिश्र में जाएगा, और इस कैटेगरी में मतलब अर्थ के आधार पर होगा हमारा कौन सा? संकेतार्थक। संकेत दिया रहा है यदि तुम पढ़ते तो पास हो जाते, तो भी ध्यान रख। इसमें संकेतार्थ वृत्ति कर दिया है भाई, इतना कर दिया है भाई, डरना नहीं है भाई ऐसे शब्दों को देख के। एक वाक्य में अपादान कारक का प्रयोग हुआ है। क्यों भाई शिवानी? अपादान कारक का मतलब अलग होने का भाव से जो आता है, एक करण जुड़ने के अर्थ में आता है और एक से अलग होने के भाव में। अब देखो अपादान, तीर से, बाघ को मारने का साधन तीर, सी। पेड़ को ढाने का से के द्वारा किस में आता है भैया? करण। बुद्धि सुधरने का कारण सत्संग, लेकिन बाजार से लौटा अलग हो गया भैया, बाजार से लौटा। तो आंसर कौन सा हमारा? डी वाला आंसर है। बुद्धि सुधरने का कारण सत्संग, पेड़ का ढहाने का कारण हाथी, बाघ को मारने का कारण या साधन तीर, करण हो गए ये तीनों। ये वाला भी हटा तो डी वाला आंसर था भाई। कितना आसान बढ़िया क्वेश्चन दे रखा है। 1 2 3 4 5 6, एक क्वेश्चन में 6 टॉपिकों की नॉलेज चेक कर रहा है, 6 की। क्रिया भी पूछ रहा है तुम्हारा, वाच्य भी पूछ रहा है, काल भी पूछ रहा है, पुल्लिंग भी पूछ रहा है, वचन भी पूछ रहा है, और कर्म भी पूछ रहा है। 6 टॉपिक की नॉलेज चेक कर रहा है भाई ये क्वेश्चन से। अब देखो मोहन पुस्तक पढ़ता है भैया, सकर्मक क्रिया। वाच्य कैसा है? कर्तवाच्य। काल कैसा है? ताहे, सामान्य वर्तमान। पढ़ता है पुल्लिंग, मोहन पढ़ता है पुल्लिंग। एक वचन, और पुस्तक क्या है भैया? कर्म। क्या पुस्तक ही तो पढ़ी जा रही, तो पुस्तक कर्म। अब देखो यहां पर अकर्मक है नहीं, ये वाला भी नहीं है इसमें क्या है? वर्तमान काल है, पुल्लिंग है, एक वचन है। इसका कर्म मोहन थोड़ी है, मोहन तो करता है, तो ये चीज यहां पर गलत थी। सकर्मक सही है, भाववाच्य गलत। इसका कर्म मोहन, मोहन थोड़ी, गलत। अकर्मक क्रिया है, नहीं है भैया। कर्मवाच्य नहीं है। क्या है? वर्तमान काल। स्त्रीलिंग है, नहीं है। एक वचन और कर्ता पुस्तक थोड़ी है, तो ए वाला आंसर था भैया। 6 क्वेश्चन पूछ रहा है वो, एक में 6, मतलब ये 6 टॉपिक बताओगे तभी लगा पाओगे इन्हें। तो ये एसआई में ऐसा क्वेश्चन पूछा जा सकता है भैया, संभावना है एसआई के पेपर में आएगा लेवल इतना ऊंचा। चलो फिर आ गया वो। निम्नलिखित वाक्यों में से अपूर्ण वर्तमान काल को स्पष्ट कीजिए। अपूर्ण, अब देखो, गागेगी भविष्य काल, सामान्य भविष्य काल है। गागेगी में भविष्य को ही तो बताता है, तातेती वर्तमान को, थातेती भूतकाल को। तो ये भविष्य काल रहा था, कैसा भूतकाल रहा, रहे किसको बताते हैं? अपूर्ण को ही तो बताते हैं, अपूर्ण। और अपूर्ण भी कौन सा? अपूर्ण भूतकाल। वह घूमने जा रही है, तो ये क्या है? सा है अपूर्ण वर्तमान कार्य हो रहा है अभी वर्तमान समय में। अब इसे कौन बताएगा? अब हमारे पढ़ने का समय हो गया है। आसन्न
आसन्न भूतकाल। देखो मैं बताया था लास्ट में क्रिया के वाक्य के अंत में आइए दे रखा है और इसके साथ है, था थे थी दे देंगे तो पूर्ण भूत को बताएगा, तो इसके साथ है का इस्तेमाल है तो आसन्न भूत है जो बताया है वो आसन्न भूतकाल को बताएगा और था थे थी बताएगा वो पूर्ण भूत को बताएगा, मतलब कार्य बहुत समय पहले संपन्न हुआ। यहां पर निकट की बात हो रही, आसन्न का मतलब होता है निकट, तो इसमें बी वाला आंसर था भाई, बी वाला। अच्छा क्वेश्चन है भाई, सही से आंसर देना। तापमान 6 डिग्री सेल्सियस बढ़ गया वाक्य में कौन सा विशेषण है? तापमान को गिनोगे 1 2 3 हैं? अब पहले आधार का चयन करो, तापमान के बारे में बता रहा है। क्यों भाई ऐसी वाणी, तापमान को गिनोगे क्या? एकदम बोल रहा है निश्चित संख्यावाचक, ये तो देख लिया करो है क्या आधार, किसके बारे में बता रहे हैं। तापमान को मापेंगे भैया, और माप भी कैसी है? निश्चित 6। यही तो इसीलिए तो क्वेश्चन पेपर में पूछा गया। पूछने वाले ने क्यों पूछा है इतना आसान, उसे पता थी बच्चे ज्यादातर यहीं पर आएंगे, हैं गलती करवाने के लिए तो बनाता है पेपर में क्वेश्चन। उसे पेपर बनाने वाले को आइडिया हो गया होगा कि ज्यादा लड़कों की संख्या यहां पर होगी, क्योंकि क्वेश्चन को पढ़ते ना है ढंग से। पहले आधार देखो, विशेषण में मतलब होता है पहले विशेष से देखो, मतलब किसके बारे में बात हो रही है। तापमान को गिनना है ये, तापमान को माप एक 3 तरह की होती है, माप, तोल, नाप। नाप होती है कपड़े की, होती है ना कपड़े की नाप, है? किस वाक्य में निपात का प्रयोग नहीं हुआ है? वे अव्यय शब्द जो किसी वाक्य में होने का प्रभाव जमा देते हैं, नी और पात। नी का मतलब होता है विशेष और पात का मतलब होता है वल। शहर भर में यह बात फैल गई, निपात आ गया भर। वह तो, मैं भी, मैं घर जा रहा हूं ताकि, ये ताकि क्या समुच्चय बोधक अव्यय है भैया, समुच्चय बोधक अव्यय वाक्य को जोड़ने के लिए। और ये कौन सा वाक्य हो गया तुम्हारा? संयुक्त वाक्य भी होता है। भर निपात तो भी, इसमें कोई निपात नहीं, बल्कि ये समुच्चय बोधक अव्यय जो कि वाक्यों को जोड़ने के लिए आते हैं, इतना ध्यान रखना है बस। आसान कैटेगरी का सवाल था ये वाला। आजकल मौसम बदलने लगा है, रेखांकित कर दूं? आजकल विशेषण नहीं है भैया, ना ही रीति को बता रहा है, बल्कि क्या है? कालवाचक क्रिया विशेषण समय को बता रहा है। और बदलने लगा क्या है भाई? इसकी क्रिया की विशेषता बता रहे हैं। बदलने लगा है क्रिया की विशेषता, ये वाले बहुत करवाए थे वहां पर। इतना आसान क्वेश्चन है, आसान ना आएगा, एसआई का पेपर का है ये तो बहुत आसान है भाई। किस वाक्य में क्रिया सकर्मक रूप में प्रयुक्त हुई है भैया? अरे टोटका वोटका मत करो भाई क्लास में, बताओ भाई। वह अभी तक सो रहा है, अब क्रिया देख रहा है, ये पूछ रहा है क्रिया, तो हमें केवल क्रिया देखनी है। सोने के लिए कर्म की जरूरत होती है भैया? नहीं होगी। रोना भी कैसी होती है? अकर्मक। अब देखो बहुत देर और अभी तक ये समय है ना कि कर्म है। कालवाचक क्रिया विशेषण तुम्हें लग रहे होंगे ये कर्म है। दौड़ना कैसा है भैया? और मैंने बताया जहां पर कार्य संपन्न होता है उसे आधार कहते हैं, ना कि कर्म। मैदान में दौड़ रहे हैं तो ये कर्म नहीं है यहाँ पर। अब बच्चा क्या उड़ा रहा है भैया? पतंग।
तो डी वाला आंसर है भैया, सीधा आंसर है। केवल कभी कभी यही देता है, सोना, रोना, दौड़ना और उड़ाना। बताइए भाई कौन सी सकर्मक क्रिया है, तो उड़ाना सकर्मक क्रिया हो जाएगी। ऐसे ही पूछ लेते हैं पेपर में, सेंटेंस न देकर केवल क्रिया देकर। देखो भाई आसान कैटेगरी का सवाल आ गया। प्रत्यय से सवाल है भाई, बहुत अच्छा सवाल है, बढ़िया एकदम गजब। पढ़ लो भाई आराम से, बहुत बढ़िया सवाल है। क्रिया या धातु के अंत में लगने वाले प्रत्यय को कृत प्रत्यय, दो टाइप बताए होंगे क्लास में, कृत प्रत्यय और तदित प्रत्यय। क्रिया के अंत में लगने वाले या धातु के अंत में लगने वाले कृत प्रत्यय, संज्ञा या सर्वनाम से बनने वाले कहलाते हैं तदित। दो तरह के होती हैं। कृत प्रत्यय और क्रिया के मेल से बने शब्दों को कृदंत शब्द कहते हैं। सही बोल रहा है ये, कतई हम नहीं मान सकते भाई इसकी बात, गलत बिल्कुल सही बोल रहा है। कृत प्रत्यय और क्रिया के मेल से बने शब्द को तदित कहते हैं। ऊपर वाली बात को देखो, यहां पर गलत लिख दिया है। जब ये वाला सही है भैया, तो नीचे वाले पे भी कृदंत होना चाहिए, तो यही गलती है भैया, आ गई पकड़ में, आ गई गलती। संज्ञा सर्वनाम विशेषण के अंत में लगने वाले प्रत्यय तदित प्रत्यय और इनसे बनने वाले शब्द कहलाएंगे तदित, तदितांत। क्रिया और धातु के अंत में लगने वाले कृत प्रत्यय भैया, ये ध्यान रखना। क्लास में कराए ना होंगे शायद शिवानी, हैं? क्यों भाई शिवानी? देख लियो मुख्यमंत्री को, अभी ना जाएंगे, अभी आए भी ना। निम्नलिखित में से संख्यावाचक विशेषण का उचित प्रयोग नहीं किया गया है। दस गुना। संख्यावाचक विशेषण के कई सारे टाइप बताए होंगे मैंने, क्रमवाचक, समुदायवाचक, आवृत्तिवाचक, गणनावाचक, तो उन्हीं में से यही है। पांचवें दिन, दूसरा आदमी, ये सब संख्या को बता रहे हैं ना, हैं? अब वहीदा शैतान लड़की, लड़की की विशेषता बता रहे हैं शैतान, और शैतान क्या है भैया? ये गुण, तो ये गुणवाची विशेषण ना हो गया क्यों भाई? तो यही तो गलत है। यहां पर कहीं भी संख्यावाचक का दिख रहा है इस्तेमाल? कोई सा नहीं है भाई, ये टाइप में से आया हुआ क्वेश्चन है भाई। 33 भैया, निम्नलिखित विकल्पों में से आज्ञावाचक वाक्य के लिए सही विकल्प चुने भाई। अर्थ के आधार पर पूछा गया भाई 8 टाइप में से। मैंने दूध नहीं दिया, मना कर रहा है, निषेधात्मक। वाह, विस्मय, ईश्वर सबका भला करे, इच्छा वाले में आएगा ये। तो बच के आ गया, आज सब अपनी जगह पर बैठ जाइए। ये क्या दी जा रही है भैया? आज्ञा दी जा रही है। ये वाला इच्छा वाला आ गया, ये विस्मय, ये वाला निषेधार्थक। 8 टाइप में से क्वेश्चन है भाई, 8 में से। अरे संधि का आ गया भैया हलवा क्वेश्चन, ये हलवा क्वेश्चन आ गया इतना। देखो पहले वाले का संधि होगा महा प्लस औदार्य, औदार्य, और एक के बाद ओ आता है, हमेशा ओ ही बनता है। ये वाला कै का ये है, कै का 3, कै का 3, तो एक यहां पर मिल रहा है, यहां पर मिला, ये वाले ऑप्शन तो हटे, ये दोनों हट गए भैया। दूसरा चेक कर लो, प्रति प्लस उपकार, प्रति प्लस उपकार, ये हो गई भैया यण संधि। छोटी बड़ी के बाद असमान स्वर आते हैं, तो ये क्या बनेगा? जैसा स्वर आएगा तो या बनेगा, और या भी कैसा बनेगा? छोटा ऊ वाला। तो भैया 3 के बाद 4, 3 के बाद 4, इसमें भी मर गए भैया, चक्कर में पड़ गया, इसमें भी है भैया। तीसरे से क्लियर होगा, समुद्र प्लस उर्मी। अब देखो समुद्र का ए, उर्मी का ऊ जोड़कर ओ बनेगा, और ओ बनेगा, ओ किस में बनता है? ए ओ अर बनते हैं गुण संधि। तो भैया बी वाला बन गया, बी वाला बन गया, बी वाला आंसर।
मही प्लस इंद्र, महेंद्र, ये कौन सी है भैया? दीर्घ संधि। समान स्वर आ जाते हैं तो दीर्घ ही बनती है हमेशा। अरे मर गए। निम्नलिखित विकल्पों में से किस विकल्प में विशेषण का निर्देश अशुद्ध है भैया? कौन सा गलत है ये कह रहा है। पहला, दूसरा, तीसरा क्रमवाचक में निश्चित संख्यावाचक के टाइप है ये क्रमवाचक। पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा क्रम बता रहा है क्रम। 26 पूर्ण बोध करा रहा है पूर्ण संख्या का, 2.5 अपूर्ण का बोध करा रहा है। गणनावाचक में आते हैं अपूर्ण और पूर्ण गणनावाचक। वह नौकर। अब देखो जब संज्ञा से पहले विशेषण का प्रयोग कर देते हैं तो वो हो जाता भैया सार्वनामिक विशेषण। अब ये कह रहा है कोई विशेषण है नहीं, तो यही तो गलत हो गया, यही तो गलत हो गया। वह नौकर, तो वह क्या है यहां पर? सार्वनामिक विशेषण। तो भाई ये वाला आंसर बढ़िया है। क्वेश्चन पूछा गया हाल फिलहाल में, ये उसमें पूछा गया अभी बिहार बीपीएससी में एग्जाम हुआ, बिहार पीसीएस का टीचर वाला एग्जाम कराते हैं बीपीएससी। खतरनाक नहीं है, बहुत आसान है वैसे। करण कारक, पैरों से चलना, प्राणों से चरना, यही तो होता है करण कारक का से। आकाश से गिरी बूंद अलग हो गई है, आकाश से गिरी एक बूंद अपादान। रेल से उतरा मुसाफिर अलग हो गया, रेल से उतर गया नीचे। पेड़ से गिरता सेब, अब तीनों में अपादान है ये। ए वाला बच गया करण कारक। जहां पर अलग होने का अर्थ हो, से परसर्ग दे रखा हो, तो वहां पर होगा अपादान कारक। बाकी सारे दे रखे हैं करण कारक। इतना बड़ा क्वेश्चन है, डर पाया गया है बस। मैं तुमसे टेलीफोन पर बात करूंगा, वाक्य में टेलीफोन किस कारक में प्रयुक्त है? खुश हो गए होगे टेलीफोन पर बात करने के नाम से, हैं? कौन बताएगा भाई? बहुत पेचीदा सवाल है। अब इस टाइप के पेपर में क्वेश्चन क्यों डाले जाते हैं? गलती करवाने के लिए मजबूर किया जाता है बच्चों को, और गलती करने के लिए मजबूर भी होते हैं। अब ये कर दिया मैंने बी कर दिया। टेलीफोन पर बात करने का माध्यम टेलीफोन, और जहां पर माध्यम होता है वहां पर होता है करण कारक। अब ये चिन्ह इसीलिए तो लगाया गया है तुम्हारे लिए, ये चिन्ह तुम्हारे लिए लगाया, एकदम उतावले हो जाएंगे बच्चे देखते ही पर, अरे मर गए, इतना हल्का सवाल आ गया पेपर में। अब ये न पता पेपर में एग्जामिनर वाले ने क्या सोच के रखा है ये पेपर, और 10% बच्चे आएंगे इस पे सही, 10% बस हैं, 10% ही आएंगे 100 में से। हाँ बताओ, बोलो, मैं सुन रहा हूं। किस विकल्प में सभी शब्द शुद्ध है? देखो ये अभय प्लस अरण्य से मिलकर बनता है अभयारण्य, 2 शब्दों से मिलकर बना है अभय प्लस अरण्य। देखो अभय और अरण्य जंगल से मिलकर अभयारण्य दीर्घ संधि से बना है, तो आधा लिखने का कोई मतलब नहीं है। अब अभय ऐसे थोड़ी लिखा जाएगा, अभय हो जाएगा, तो ये गलत है भैया। निर प्लस अवलंब सही है, कौन सी संधि है? विसर्ग। परि प्लस अवसान कौन सी संधि है भाई? यण संधि। विपन्न अवस्था, देखो एक शब्द होता है विपन्न और एक होता है अवस्था। अब देखो एक विपन्न है, एक शब्द अवस्था, इन दो से मिलाकर ही तो बना होगा ये शब्द। अब देखो यहां से ए मिलेगा, दोनों तो दीर्घ न कर देंगे, तो ये गलती यहां पर ये थी, ये गलती थी यहां पर। तदुपरांत सही है भैया, प्रति प्लस आवर्तन सही। यहां पर व्यंजन संधि है, और यहां पर कौन सी है भैया? यण संधि। दुर प्लस अवस्था दुर्वस्था होता, और ये कौन सी संधि है हमारी? विसर्ग। अब देखो ये बना कैसे है,
दूर प्लस अवस्था। अब देखो ये आधा क्यों हो गया रे, क्योंकि इसका जो स्वर है वो इधर आ गया। क्यों भाई? अब ये आधा क्यों हुआ, इसका जो ए स्वर है वो अवस्था में आ गया। अब इससे मतलब इससे जोड़ेंगे तो मतलब ए ही तो बनेगा, ये दीर्घ ए थोड़ी बन जाएगा यहाँ पर। तो ये वाली गलती थी यहाँ पर, ये वाली। एक होता है पुनर और एक अवलोकन। देखो पुनर प्लस अवलोकन। और रे का होता है भाई विसर्ग में परिवर्तन, होता है रे का विसर्ग में परिवर्तन। अब देखो इस वाले रे को और ए को जोड़कर पूरा रे ना बनेगा, यहां पर अवलोकन थोड़ी होता है, अवलोकन होता तब बनता पूरा। तो ये वाली गलती है यहां पर। तो यहां पर ये सब जो गलत हुए हैं, इस वाले में जो मतलब जो शुद्ध वाले में सारे जो शब्द दे रखे हैं इनमें संधि के फॉर्मूले हैं सारे। एक भी शब्द ऐसा ना है जिसमें संधि का फॉर्मूला ना लगा हो। अगर संधि पता होगी तो अच्छे से कर पाओगे, ना तो नहीं कर पाओगे भाई। 39 कौन सा विकल्प द्वंद्व समास का उदाहरण नहीं है? भक्षय और अभक्षय हो गया। 5 और 20 25। कृष्ण और अर्जुन, कंकड़ और पत्थर, थोड़ा या बहुत, उचित या अनुचित। अंशुमाली, अंशु मतलब किरण का, अंशु का मतलब किरण, माली का मतलब स्वामी। किरण का मालिक कौन है भैया? सूर्य। दोनों पद मिलकर किसे बता रहे हैं? सूर्य को। मकर के समान ध्वजा किसकी है भैया? कामदेव। ये कामदेव का पर्यायवाची है, सूर्य का। दोनों मिलकर तीसरे का बोध करा रहे हैं, बहुब्री समास। बता रहा था वहां पर टॉपिक में, मैं बता रहा था, बहुत आता है पेपर में, पर्यायवाची बताया होगा मैंने। देखो भाई ये वाला बहुत अच्छा क्वेश्चन है। तुम्हें जो पता है पहले उसका डिसाइड करो, आंसर तो मिल जाएगा। प्राचीन समय को बताएगा, प्राचीन समय को बता रहा है। राजस्थान स्थान को बता रहा है। अस्वस्थ किससे बता रहा है? दशा को। अशिष्ट किससे बता रहा है? दोष को। तो अशिष्ट का मतलब पहले का 3 है, पहले का 3 है। एक कैसे मिल जाएगा? ये है पहले का, यहां पर भी ये हटा, ये हटा, ये हट गया। अब दूसरे का आ जा, दूसरे का है भैया कौन सा? 4। अब दूसरे का 4 किसमें है भैया? अरे इसमें भी है, इसमें भी है, इसमें भी है, इसमें भी। अब तीसरे का अस्वस्थ मतलब दशा, तीसरे का ए, तो डी वाला आंसर है। कितना बढ़िया क्वेश्चन बनाया, आसान ही बनाया बनाने वाले ने वैसे। ये तुम्हारा यूपी पुलिस में आया हुआ क्वेश्चन है। चाबी किसके लिए होती है? ताले के लिए। जिसके लिए कार्य किया जाता है वहां पर होता है कौन सा? संप्रदान। वहां पर संप्रदान होता है। अब यहाँ पर संबंध दिया नहीं है उनने, काके की दिया ही नहीं है उनने, तो संबंध हो जाता। अब दे रखा है यहाँ पर संप्रदान दे रखा। और ये तुम्हारा यूपी पुलिस 2018 का क्वेश्चन है, ये जो पीछे जो पेपर हुआ था उसका क्वेश्चन है। अब देखो कितना आसान पूछा है, तुम कह रहे बहुत आसान आता है। द्विकर्मक वाक्य में कर्मकारी की विभक्ति को किस पद के साथ प्रयुक्त किया जाता है? मैंने बताई है द्विकर्मक क्रिया बताई होंगे, उसमें को पद पूछ रहा है, को। जैसे भाई मैंने लिखा एक सेंटेंस लिखा, राम ने श्याम को पत्र लिखा। देखो मैंने द्विकर्मक क्रिया का, राम ने श्याम को पत्र लिखा। पत्र लिखा। अब ये कह रहा है वाक्य में कर्मकारी विभक्ति को किसके साथ है? इसके साथ आई है। अब ये कह रहा है देखो यहां पर द्विकर्मक क्रिया, ये मैंने बताई थी द्विकर्मक क्रिया की पहचान क्या होती है, क्या और किसको प्रश्न करने पर आंसर मिलता है, तो अलग अलग। श्याम देखो यहां पर पहला जो होगा ये पहला कर्म है, ये दूसरा। पहले कर्म के साथ कितनी बातें होंगी? देखो पहला कर्म एक तो कैसा होगा भैया? सजीव होगा, सजीव होगा, पहला सजीव ही है। परसर्ग का प्रयोग होगा मतलब कारक का प्रयोग होगा।
तीसरा गौण अर्थात अप्रधान कर्म होगा, गौण अर्थात अप्रधान। दूसरा वाला जो कर्म होगा वो होगा निर्जीव, परसर्ग रहित होगा, मतलब परसर्ग का प्रयोग, कारक का प्रयोग होगा नहीं। और कर्म कैसा होगा? मुख्य, मुख्य कर्म। अब ये पूछा है कर्मकारी के विभक्ति को किसके लिए आया? पहले वाले कर्म के लिए आया। तो पहले वाले कर्म के लिए क्या बोल रहा है ये? प्रधान कर्म पद के साथ का प्रयोग नहीं होता, को का क्रिया पद के साथ नहीं हो, बल्कि किसके साथ है? गौण कर्म पद के साथ, गौण पद कर्म के साथ इस्तेमाल होता है। अगर इसके बारे में पूछता तो अलग होता आंसर भाई। देखो साधारण वाक्य की पहचान होती है भैया कि भाई जब कोई वाक्य पूरा एक ही झटके में बोल जाए, पूरा वाक्य, वो सरल वाक्य हो, चाहे कितने बड़े। प्रातःकाल होने पर चिड़िया चहचहाने लगी, सरल वाक्य। सुबह पहली बस पकड़कर शाम तक लौटाओ, सरल। जो का उत्तर किससे दिया? वह, जो और वह मिश्र। दो साधारण वाक्यों को जोड़ा गया है और से, तो और मतलब संयुक्त, और मतलब संयुक्त। तो ये वाला सी वाला आंसर था भैया। 7 क्वेश्चन और बच चुके हैं भाई, अभी करते हैं भाई। किन समश्रुत शब्दों का अर्थभेद सही नहीं है भैया? क्लास में बताया गया, पर्यायवाची में, क्लास में बताया गया, पर्यायवाची में। चिर और चीर बताए होंगे मैंने क्लास में, मैंने बताए होंगे चिर और चीर का अर्थ। हरण का मतलब होता है चुराना, हरण कर लिया। हरिण का मतलब मृग। स्रोत बोलते हैं ना, नदी का स्रोत, धारा। इस स्रोत होता है कान, एक होता है स्त्रोत, स्त्रोत होता है एक। चिर और चीर उल्टा लिख दिया है ना ये, हैं? देख रहे हो कुछ उल्टा कैसे करा? देखो ये वाला पहले होना चाहिए। चिर का मतलब होता है प्राचीन अर्थात दीर्घकाल। देखो ये यहां पर ये आना चाहिए था। और चीर का मतलब होता है बस। अब ये वाला पहले आना चाहिए था, ये बाद में उल्टा लिख दिया भैया, यही सही हो गया, यही सही हो गया। तभी तो मैं बता रहा, पर्यायवाची से कई सारे टॉपिक क्लियर हो जाएंगे वहां पर। निम्नलिखित प्रश्न में 4 विकल्पों में से उस विकल्प का चयन करें जो उचित विराम चिन्ह युक्त वाक्य का सही विकल्प हो। बताइए भाई, कौन बताएगा? थोड़ा सही कर दूं, इसमें करेक्शन कर दूं थोड़ा सा। बताओ भाई कौन सा? किसी का कहा हुआ कथन ही तो है ये। क्यों भाई? अरे किसी का कहा हुआ कथन ही तो है ये। डॉक्टर वर्मा ने कहा। अब मैंने बताया होगा तुम्हें, अगर किसी वाक्य में, सुनो भाई, दोहरे उद्धरण चिन्ह का प्रयोग है। अरे क्या है भाई, देख लो जरा क्या हो रहा है इधर। अब देखो विराम चिन्ह का टॉपिक पढ़ रहे होंगे, वहां पर मैंने एक रूल बताया होगा। अरे सुन ले भाई, सुन ले। एक टॉपिक चल रहा था विराम, मैंने बताया अगर किस मतलब दोहरे उद्धरण चिन्ह का प्रयोग होता है तो पहले आने वाले उद्धरण चिन्ह के पहले क्या होता है? विराम, मतलब अल्प विराम होता है। ये कहा हुआ कथन है किसी का, तो इसमें देखो यहां पर कौन सा चिन्ह दे रखा है? विवरण चिन्ह, विवरण चिन्ह दे रखा है। अब देखो कहा हुआ कथन है, यहां से जोड़ दिया इन्हें, पूरा कथन यहां से है ये। लेकिन पहले आने वाले कथन से पहले जो उद्धरण चिन्ह आएगा उससे पहले हम अल्प विराम का प्रयोग करेंगे। यही वाला सही हो गया, यही वाला सही था, इसीलिए करा था मैंने सही। निम्न में से किस वाक्य में विराम चिन्हों का सही प्रयोग हो? आप शायद पटना के रहने वाले हैं। आप शायद पटना के रहने वाले हैं भैया। आप शायद विस्मय बोधक पटना के रहने वाले हैं। आप शायद पटना के रहने वाले हैं।
क्या उत्तर दोगे भाई? मैं आपसे पूछ रहा हूं, आप शायद पटना के रहने वाले हैं, तो आप बोलेंगे हाँ शायद। अब तो हिंट दे दिया मैंने। मैं आपसे बोल रहा हूं, आप शायद पटना के रहने वाले हैं। अब इसमें विस्मय कर रहा है ये कहीं? आश्चर्य की बात थोड़ी है भाई, ये पूछ रहा है भाई, तो पूछ रहा है भैया डी वाला प्रश्नवाचक, डी वाला। बहुत से तो इस पे ही आ रहे होंगे, इस वाले पे ही। निम्नलिखित वाक्यों में से एक में करण कारक के विभक्ति चिन्ह का प्रयोग हुआ है भैया। करण कारक, भोजन के निमित्त पधारिये, सिंह वन में या गुफा में रहता है, रहने का आधार वन या गुफा। जहां पर कार्य संपन्न होता है, आधार मतलब अधिकरण। एक बात बताई होगी मैंने, संप्रदान कारक के लिए बताया होगा मैंने, निमित्त, हेतु और वास्ते, इनका अर्थ होता है के लिए ही होता है। भोजन के लिए पधारिये, सरकार गरीबों के लिए कई योजनाएं चला रही है, लेकिन ऐसे शब्दों का इस्तेमाल करते हैं पेपर में, इनका मतलब ही होता है के लिए। तो के लिए किस में आता है भैया? संप्रदान में आता है ना, को के लिए। तो छटपटाने का कारण क्या है? दर्द। यही क्या हो गया? करण कारक। अब इसमें कहीं दिख रहा है तुम्हें चिन्ह वगैरह? से ही ढूंढते रहोगे, कहाँ भैया से तो है ही ना कहीं है। क्या से तो है ही ना? करण कारक पूछा, क्वेश्चन ही गलत है ये, है नंबर मिलेगा सबको। प्रेम से सबको मिलेगा। निम्नलिखित में से वह वाक्य छांटिए जिस पर क्रिया विशेषण का प्रयोग किया गया। जिसमें क्रिया विशेषण है भैया, क्रिया विशेषण का प्रयोग किया गया है। अच्छा देखो, सब में आधार का चयन करेंगे। देखो आधार, आधार, कैसे कैसे लोग, गुण, काली गाय गुण, खट्टा फल। कैसे पढ़ रहे हो भैया? जी जान लगाकर। कैसे पढ़ रहे हो? जी जान। और जी जान मतलब कैसे का मतलब होता है रीतिवाचक। मैंने क्लास में बताया क्रिया से कब का प्रश्न करेंगे तो कालवाचक, कैसे से प्रयोग कर, कैसे से करेंगे तो होगा रीतिवाचक, कहां से क्रिया से प्रश्न करेंगे स्थान, और क्या रहेगा भाई कितना का प्रश्न करेंगे तो परिमाण को बताएगा। तो कैसे पढ़ रहे हैं भैया? जी जान लगाकर। तो ये जापानी ट्रिक बताई गई थी क्लास में। कमल का पर्यायवाची समूह होगा, पढ़ तो लो पहले। सी ये पूछ रहा है पूरा सभी होने चाहिए, सभी। पंकज होगा, सरोज। शशि किसका है? चंद्रमा। पंकज, कमल, शशि और इंदु चंद्रमा। मयंक, हिमांशु चंद्रमा। पंकज, सरोज, राजीव कमल। अंबुज भी कमल का, तो ये वाला आंसर हो गया, ए वाला। सभी ए में है, बाकी सारे गलत थे। बी, सोना कर्मक क्रिया, उड़ना कर्मक, हंसना कर्मक। क्या लिख रही है भैया? निबंध। तो सकर्मक क्रिया निबंध कर्म है भैया। हैं इतनी देर लगाओ एक्स्ट भाई। अब देखेंगे भाई, कल देखेंगे आगे। अब कर दो भाई बंद, कैसे होगा?